दोस्तों 163 साल पहले ये मेरठ में एक आम दिन था। हमेशा की तरह हिंदुस्तानी फौजी सुबह की परेड में अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को सैल्यूट कर रहे थे। उतने में ही एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ ऐसी आवाज़ थी जो ब्रिटिश अफसरों ने बहुत समय से न सुनी थी। ये इनकलाब की आवाज़ थी। मेरठ में इनकलाब का बिगुल फूंक चुका था, पर लखनऊ की रेसिडेंसी में अंग्रेज़ अफसर और उनके परिवारों की आलीशान ज़िंदगी हमेशा की तरह चल रही थी। तभी रेसिडेंसी में एक ऐसा ख़त आता है जिसे देख के इस ब्रिटिश अफसर की बीवी की हवाएं उड़ जाती हैं, पर घमंड में चूर इन ब्रिटिश अफसरों को आने वाले ख़तरे का आभास अभी भी न था। Dear Helen, the native troops here have revolted. They shot their officers on the parade ground and are setting fire to the houses. Heaven help us, it is awful. Warn you brother and pray for us. घमंड में चूर इन ब्रिटिश अफसरों की हंसी कुछ ही समय में डर में बदल जाने वाली थी, क्योंकि 1857 का इनकलाब शुरू हो चुका था। लखनऊ के जाबाज क्रांतिकारियों ने रेसिडेंसी परिसर पर धावा बोल दिया। जो अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को एक नौकर से ज़्यादा ना समझते थे, आज वो रेसिडेंसी के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में भागने पे मजबूर थे। लखनऊ के जाबाज क्रांतिकारियों ने रेसिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया और रेसिडेंसी का संपर्क बाहरी दुनिया से तोड़ दिया गया। रेसिडेंसी की कई अन्य बिल्डिंगों में अंग्रेज़ अफसरों का ऐशो आराम अभी भी जारी था, क्योंकि उन्हें यह अंदाज़ा न था कि लखनऊ के बहादुर स्वतंत्रता सैलानी रेसिडेंसी परिसर के अंदर घुस चुके हैं और उनका ये आराम जल्द ही ख़त्म होने वाला था। लखनऊ को अपनी जागीर समझने वाले इन इंग्लिश अफसर और उनके परिवारों में अब तक भय का माहौल बन चुका था, पर इन शत्रुओं को भी दाद देनी पड़ेगी कि बिना हार माने इन ब्रिटिश अफसरों ने पूरे रेसिडेंसी की घेराबंदी शुरू कर दी और एक लंबी जंग के लिए तैयार हो गए। अब तक इन ब्रिटिश फौजियों को यह आभास हो चुका था कि इनकी और इनके परिवारों की जान इनके लिए गए फैसलों पर निर्भर करेगी, और जो फैसले इन ब्रिटिश फौजियों ने लिए उसको भी दुनिया ने एक बहादुरी की मिसाल के रूप में सराहा। दोनों तरफ से भयंकर गोलाबारी जारी थी। तभी हमारे स्वतंत्रता सैलानियों की तरफ से एक ऐसा गोला दागा गया जिसमें हेनरी लॉरेंस बुरी तरह घायल हो गया, और 2 दिन बाद डॉक्टर फरेर के आवास में उसकी मृत्यु हो गई। हमारे लखनऊ के क्रांतिकारियों ने रेसिडेंसी को चारों तरफ से घेर रखा था, और इन फंसे हुए अंग्रेज़ अफसरों के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि रेसिडेंसी का हाल कोई जाके जनरल हैवलॉक को बताए, पर इस काम को करने का मतलब यकीनन मौत था। फिर भी एक अंग्रेज़ अफसर इस काम को करने के लिए राज़ी हो गया। इस अंग्रेज़ सिपाही को एक हिंदुस्तानी बहरूपिया बनाकर रेसिडेंसी से बाहर निकालने का प्लान तैयार हो चुका था। इसको हिंदुस्तानी लिबास पहना के रेसिडेंसी के पीछे के गेट से बाहर निकालने की तैयारियां शुरू हो गईं, और इसको दिया गया एक ख़त जो इसे जनरल हैवलॉक तक पहुंचाना था। जैसे ही ये बहरूपिया अंग्रेज़ सैनिक बाहर निकल के भागने लगा और रेसिडेंसी से भागने की फिराक में था, तभी हमारे स्वतंत्रता सैलानियों ने इसे देख लिया। पर नियति आज इसके साथ थी और रेसिडेंसी से लगी हुई नहर में कूद के भागने में ये सफल हुआ। लखनऊ के कल्चर और हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए मरीन ड्राइव पेज को फॉलो करना मत भूलें। थैंक यू।